हेलो बच्चा पार्टी, इस क्वेश्चन में उड़ाने वाले हैं हम क्या पतंग, जो कि क्वेश्चन है फिफ्थ, है ना। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हम उड़ाएंगे पतंग, और पतंग की रस्सी जो बंधी होती है, जो रस्सी है उसकी लंबाई ज्ञात करेंगे। तो भैया पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या बकवास कर रखी है, फिर हम रस्सी की लंबाई निकालेंगे, ठीक है। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है भैया। मान लेते हैं एक पतंग उड़ रही है, उड़ा लेते हैं पतंग। पतंग कैसी होनी चाहिए, रेड कलर की बनाए क्या? चलो रेड कलर की पतंग उड़ाते हैं ना, रेड कलर की। तो ये रही हमारी पतंग। पतला ज्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा मोटा पतंग करते हैं ना, मजा नहीं आ रहा। रेड कलर नहीं, रेड मजा नहीं आ रहा, ग्रीन लेते हैं। तो बनाते हैं एक सुंदर सी पतंग। ये रही हमारी पतंग, ये बन गई पतंग, उड़ रही है। इसकी पूंछड़ी बना देते थोड़ा सा ना, पूंछड़ी बन गई, ठीक है। और ये बन गई तुम्हारी पतंग। और ये भैया किसी ना किसी रस्सी से बंधी हुई है, ठीक है, रस्सी से बांध दी हम लोगों ने। इसकी जो ऊंचाई है बच्चा, जो ऊंचाई है वो कितना दे रखा है, 60 मीटर। यानी जमीन से ये कितना ऊपर उड़ रही है, 60 मीटर उड़ रही है, ठीक है। कितना, 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है। इसको ज्वाइन कर दे क्या, ठीक है। तो पतंग तो समझ आ रही कहानी है ना, इतनी कहानी तो समझ आई है। थोड़ा फिर भी पढ़ लेते हैं। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यानी रस्सी पकड़ के भैया इस पॉइंट पर बांध दिया, रे इधर बांध दिया ना, ताकि भैया छूटे ना। और इसको टाइट भी कर दिया गया ना, हम देखते हैं। भूमि के साथ डोरी को झुकाव कितना है भैया, 60 डिग्री का है। यानी जो भूमि के साथ जो डोरी है, ये तार है, वो कितने का एंगल बना रही है, वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। ये मानकर कि डोरी में ढील नहीं दी गई है, बिल्कुल ढील नहीं दी गई है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। क्या, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहले तो ये 90 होगा, थीटा ये रहा। तो भैया थीटा के सामने लंब, ये कर्ण और नीचे आधार, है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर, अब आएगा मजा। अब देखिए बच्चा, क्या पता है हमें और क्या निकालना है, ठीक है। नामकरण भी कर ले पहले, ए बी एंड सी, ठीक है। तो भैया हमें क्या निकालना है, कर्ण, दिया क्या है, लंब। तो मुझे ऐसा अनुपात बताइए जिसमें भैया लंब और कर्ण आता हो। साइन में आता है, क्वेश्चन होने वाला है, साइन पता है हम लोगों को। तो पहले लिखना शुरू करें क्वेश्चन को। हल माना, पहले हम लोगों ने माना डोरी की लंबाई क्या है बच्चा, AC है, AC है, ठीक है। इतनी कहानी हमने लिख ली। तो कौन सा ट्राइंगल यूज करने वाले हैं भैया, ट्राइंगल तो वही है, त्रिकोण तो वही है, ABC। तो इसको यूज लिख लेते हैं हम लोग। तो भैया अब त्रिकोण ABC में जो भी कहानी खेली जाएगी वो त्रिकोण ABC में खेली जाएगी। तो क्या यूज करना है वो तो पता चल गया ना, साइन अनुपात यूज करना है। तो भैया साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। लंब क्या है हमारे पास, AB। तो लिख लो भैया सुंदर सा AB। और नीचे क्या रहेगा, आधा कर्ण क्या है, AC। तो AC लिख डालो बच्चा, AC लिख डालो। अब इनका मान डालते हैं। मान क्या है बच्चा, देखिए साइन थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। सामने है AB का मान 60 दे रखा है, तो लिख ले बच्चा मेरा। और नीचे AC है, ठीक है। अब देखो भैया मेरे कि साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 होती है। √2 गलत हो गया, √3/2 ना, ठीक है। कैसन स्किप हो गया दिमाग से, है नहीं होना चाहिए था। चलो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है साइन 60 का मान। और 60 तो चल ही रहा है। और भैया नीचे क्या है, AC। तो कैंची गुणा कर दें क्या, कैंची गुणा। तो भैया AC √3 और सामने क्या बच जाएगा, 60 को भैया गुणा करोगे किससे, 2 से, तो कितना हो जाएगा, 120 बचवा, 120 ना। तो 120 डिग्री नहीं, ओनली 120। तो AC का मान कितना होगा बच्चा, AC बराबर √3 दफा कर दिया जाए 120 बट्टे में √3, या फिर बीच में आ गया
फिर ड्रामे करने आ गया √3। फिर से क्या करना है भैया, √3 ऊपर गुणा कर दिया जाए और नीचे भी गुणा कर दिया जाए। ठीक है, तो क्या मान आएगा बताइए, 120 √3 और नीचे क्या आने वाला है, रूट से रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा, है ना। 3 चक 12 यानी 40 बचेगा। तो भैया आंसर कितना आ गया, 40 √3। ठीक है, तो भाई कहानी आगे बढ़ा दें, खत्म कर दें इसको कि भैया अतः डोरी की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चा, 40 √3 मीटर। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, जैसे पहला वाला था वैसा ये था, है ना।